कि हमारी ड्यूटी है, हमने देश आजाद कराया, हमने संविधान बनाया। संकट है देश पे और इसकी रक्षा, वोट की रक्षा वोट रक्षक के रूप में कांग्रेस जन को करनी है। दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी मीटिंग में काफी देर तक शामिल रहे और उसके बाद बाहर निकले। क्या कुछ जीतू पटवारी ने कहा कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग के बाद, वो सुनिए। देश के नागरिक को देश का संविधान ये अधिकार देता है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि एक एक नागरिक का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए। एसआईआर एक ऐसा माध्यम देश में भारत सरकार और निर्वाचन आयोग के गठजोड़ से आया है कि जिस पर जनता का जो अधिकार था वो चुनाव आयोग ने ये कहा कि आपका दायित्व है, जनता का दायित्व है कि वो वोटर लिस्ट में रहे। ये अपने आप में देश के सामने एक नया संकट आया है। एसआईआर में कांग्रेस पार्टी की ड्यूटी है कि देश के नागरिकों के वोट की रक्षा करे। तो वोट रक्षक प्रोग्राम जो हमारा आज पूरी जो मीटिंग हुई उसका सार था और मोटिवेशन वर्क ओनली वन कि हमारी ड्यूटी है, हमने देश आजाद कराया, हमने संविधान बनाया। कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतंत्र की स्थापना की, तो हम सब मिलकर एक एक नागरिक का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जो बिहार में हुआ वो पूरे देश में नहीं होना चाहिए। जब 65 लाख वोट काटे गए, आधार नहीं बताया गया क्यों काटे गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि देश के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारत सरकार और निर्वाचन आयोग ने ये अधिकार नहीं दिया। ये संकट है देश पे और इसकी रक्षा, वोट की रक्षा वोट रक्षक के रूप में कांग्रेस जन को करनी है। मध्य प्रदेश की 20 साल की सरकार है बीजेपी की और इस 2 साल से मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। ये जब से बीजेपी की सरकार का एक नैरेटिव देश से भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून को कोलैप्स करने का पूरे राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ। शिवराज ने इसमें अत्यधिक अपनी हठधर्मिता की और मोहन यादव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम लगातार वो लड़ाई लड़े। किसान की जमीन 1 इंच भी अगर सरकार छीनेगी तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, प्रदेश का किसान लड़ेगा और उस लड़ाई को हमने उज्जैन में जाके लड़ा। लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए, 5-5, 10-10, 20-20 प्रदर्शन किए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और मैं धन्यवाद देता हूं मोहन यादव जी। आप किसी भी प्रकार का ईगो सर पे लेकर ये निर्णय मत लें। देश प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। गलती भी किसी व्यक्ति से होती है, व्यवस्था से होती है, सुधार भी कोई व्यवस्था करती है। आपने लैंड पुलिंग एक्ट बहुत संघर्ष के बाद वापस लिया, पर आपको धन्यवाद। पर और जगह भी आपने मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण जो चल रहा है वो अन्याय है किसान के साथ। आप उस पर भी फिर से समीक्षा करके निर्णय लो। हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। किसान की बात आएगी, राजनीति नहीं करेंगे। नहीं लोगे तो खून के आंसू रुलाएंगे और वापस किसान आपके खिलाफ खड़ा दिखेगा। आपको बता दें, बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस मतदाता सूची पर है। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 महीने में कार्यक्रम तय करने के लिए दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बैठक बुलाई गई। इसमें अब तक एसआईआर को लेकर हुए काम का ब्यौरा दिया गया। इसी को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। अब कांग्रेस ने इसे लेकर जिला, ब्लॉक और विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने के साथ ही एक बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर बूथ पर निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि एसआईआर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश से भी बड़े स्तर पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का फोकस और बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में ही 2 बड़े कार्यक्रम करने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, जिसको लेकर बात करने मीटिंग में जीतू पटवारी पहुंचे थे और उसके बाद एमपी में होने वाले कार्यक्रमों के लेकर रणनीति कांग्रेस तैयार कर चुकी है।